बहुत दिनों से कविता अपने बच्चों रिया और रियांश में एक बात गौर कर रही थी। दोनों के अपने अलग अलग कमरे थे, अपने लैपटॉप थे। वे दोनों ही सारा दिन अपने कमरे में रहते, सिर्फ खाना खाने बाहर आते। दोनों बच्चों की बातों को कविता बहुत ध्यान से सुनती। रिया जहां फिल्म की हीरोइनों को, मॉडल्स को फॉलो करती, तो रियांश विदेशी गायकों के पीछे पागल था। रिया अक्सर अपने फोन पर मॉडल्स की तस्वीरें देखती, उनकी स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करती। ऑनलाइन कपड़े भी उसी तरह की ऑर्डर करती। कविता और राजेश दोनों ही चाहते थे कि बच्चों को उनका स्पेस मिले, लेकिन कविता को बच्चों का यू फिल्मी हीरो, हीरोइन या विदेशी गायकों के पीछे लगभग दीवानापन कुछ पसंद नहीं आया, क्योंकि बच्चों को उनकी कला से नहीं बल्कि उनकी लोकप्रियता से प्रेम था। रविवार की सुबह नाश्ते की टेबल पर सभी एक साथ बैठे थे। रिया ने अखबार पर नई अभिनेत्री की फोटो देखते ही कहा, ओह कितनी सुंदर है ये, कितना अच्छा फिगर है, इसके बाल और ये डिजाइनर कपड़े और पर्स। पापा ने सुना और बोले, तुम भी अच्छे से पढ़ो और फिर ये सब खरीदो। पापा, पढ़ाई करके भी नौकरी की कमाई से ये सब नहीं खरीद सकते। इनकी लाइफस्टाइल तो बहुत अलग है। मैं तो मॉडलिंग करूंगी और लाखों में कमाऊंगी। रिया जो अभी मात्र 10वीं में थी, उसने अपनी दिल की बात कही। हाँ पापा, ये सारे स्टार्स हैं, करोड़ों रुपए हैं इनके पास, इनके तो मिलियंस में फॉलोवर्स हैं, पैसों की बरसात होती है। बेटा रियांश भी बोल पड़ा, अच्छा ये बताओ कि तुमको उनका काम कैसा लगा? तुम उनके काम को 10 में से कितने नंबर दोगे? तुम्हें उनकी एक्टिंग कैसी लगती है? मम्मी ने पूछ लिया। एक्टिंग तो ठीक है, लेकिन फॉलोवर्स देखो ना आप, लाखों के कपड़े पहनती है, रिया बोली। अच्छा एक बात बताओ कि उनके पास इतने पैसे आते कहां से हैं? मम्मी ने सवाल पूछा। अरे उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस में कितना कमाती है, वहीं से आता है, रिया बोली। लेकिन तुमको तो उनकी एक्टिंग ओके ओके लगती है, यानी कि तुम उन्हें इसलिए पसंद करती हो क्योंकि वो फेमस है। फिल्मों में बड़े बड़े बंगले, बड़ी गाड़ियां, विदेशों की सैर करते तुम्हें ये दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी कला, उनको तुम 5 ही नंबर देती हो। क्या तुम दोनों को नहीं लगता कि तुम या तुम्हारे जैसे लाखों बच्चे उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं जो सिर्फ तुम्हें चकाचौंध दिखा रहे हैं? तुम्हारे इस तरह बिना सूझबूझ के किसी को अपना रोल मॉडल बनाना क्या सही है? किसी व्यक्ति को अपना आदर्श बनाने से पहले उनकी काबिलियत को जानो, वो चाहे कोई कलाकार हो, बिजनेसमैन हो, नेता हो, खिलाड़ी हो या कुछ और। देश की बॉर्डर पर जान देने वाले वीर सिपाही की तस्वीर को अखबार में एक छोटा सा कोना मिलता है, और लाइमलाइट में रहने वाले लोगों के लिए पूरा पेज भी कम पड़ता है। देश के बड़े डॉक्टर, बड़े इंजीनियर, वैज्ञानिक, जिनकी तस्वीर अखबार में कभी कभार मुश्किल से छपती है, उनको तो तुम देखना भी भूल जाते हो। ये सारे लोग जो देश को आगे बढ़ाने, देश की सुरक्षा में सदा तत्पर है, उनका शायद ही कोई सोशल मीडिया पर कोई अकाउंट होगा। इसका मतलब यह नहीं कि उनका वजूद कुछ कम है। बच्चों, अपनी आंखें खोलो, दिमाग को थोड़ा चारों तरफ घुमाओ और सोचो क्या सही है और क्या गलत। आम जनता को किसे सर आंखों पर बिठाना चाहिए, इस बात की समझ जरूरी है। यह आम जनता का ही पैसा और प्यार है जिसकी बदौलत लोग ऐसी आलिशान जिंदगी जीते हैं। कला का आदर करना चाहिए, न कि कलाकार के लाखों के कपड़ों का। मम्मी की एक एक बात सच थी। बच्चे बहस भी करना चाहते थे, लेकिन उन्हें उनकी बात सही लगी, क्योंकि आम जनता का पैसा ही तो उन तक पहुंचता है। विवेक और बुद्धि का प्रयोग कर उन्हें आदर्श बनाइए जो वाकई काबिल है, ना कि भेड़ चाल का शिकार बनिए। पापा ने भी मम्मी की बात पर सहमति दिखाई। नाश्ता तो खत्म हो चुका था और मम्मी भी उठकर चली गई। बच्चों ने यह बात सभी दोस्तों के साथ डिस्कस की और उसके बाद से उन्होंने कंप्यूटर में उन सभी लोगों के बारे में सर्च करना शुरू किया जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ दिया। देश के वीर सिपाही, वैज्ञानिक, डॉक्टर, वकील, ऑर्गेनिक खेती में लगे लोग, महान समाज सेवी, बड़े वकील, बिजनेसमैन, शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य वादन को जीवन समर्पित करने वाले लोग, ईमानदार जर्नलिस्ट और ऐसे कलाकार जिनका अभिनय उनकी पहचान है। मम्मी,
आपको आने वाले दिनों में अखबार में उन सभी की तस्वीर मिलेगी जो वाकई हकदार है। हम जल्द ही एक ग्रुप बनाएंगे और सोशल मीडिया का उपयोग सही जगह करेंगे, दोनों बच्चों ने विश्वास जताते हुए कहा। दोस्तों, आज युवा पीढ़ी नकली चकाचौंध का शिकार हो रही है। इसके पहले कि यह तेज रोशनी उनकी दृष्टि और उनकी बुद्धि कमजोर कर दे, उनका मार्गदर्शन कीजिए। दोस्तों, ये कहानी लिखी है पायल धाबलिया ने। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे